हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DMT पॉइंट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसका नेम है स्मेयर प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन। इससे पहले हम लोग स्पेसिमेन कलेक्शन एंड टेक्नोलॉजी ये सब देख चुके हैं। कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए साइटोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम लोग स्मेयर प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन देखने वाले हैं। तो इसमें प्रिपरेशन करने से पहले, फिक्सेशन करने से पहले, जैसे कि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। अगर सैंपल हम लोग जो भी कलेक्ट कर रहे हैं उसका प्रॉपर बायोडाटा रिकॉर्ड करना है, जैसे कि पेशेंट का नेम, एज, फ़ोन नंबर वगैरह, और लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर लेबलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। ये सारी बातों को क्या है, हमें स्पेयर प्रिपरेशन से पहले ध्यान देना है। देन जो सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर जो भी कंटेनर है उसमें लेबलिंग करना है। वो कंटेनर जो है क्या होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए और क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, स्किल कैप्ड होना चाहिए। और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग से, जैसे कि सर्वाइकल से ले रहे हैं या तो फिर माउथ से, जहाँ से भी सैंपल ले रहे हैं हम लोग, FNAC का सैंपल ले रहे हैं, जो भी सैंपल ले रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एयर स्पैचुला हो गया, ब्रश हो गया, FNAC हो गया, ब्रेस्ट से सैंपल ले रहे हैं, पैप्स वगैरह से। ये सारे सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये सारे सैंपल को हम लोग कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वो कहना कैसे होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सैंपल को हम लोग कलेक्ट करेंगे, इसमें प्रिपेयर करेंगे और फिर फिक्स्ड करेंगे, देन स्टैंड करेंगे। स्मेयर की बात करें तो स्मेयर जो है दो टाइप का होता है। एक होता है सर्कुलर शेप, एक होता है टंग शेप। सर्कुलर शेप देख रहे हो आप लोग, उसका शेप सर्कुलर टाइप रहेगा। देन टंग शेप ऐसे रहेगा। देन सन कॉमन फिक्सेटिव 10% ऑफ अ नेचुरल फॉर्मस लाइन एंड बोवेंस फ्लूइड। ये सब किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फिक्सेटिव के लिए। ये सब कॉमन फिक्सेटिव है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स करने के लिए। देन नेक्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर। तो जो हम लोग स्मेयर प्रिपेयर करते हैं, कैसे कैसे, उसकी क्या टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट वन है स्ट्रेकिंग। स्ट्रेकिंग जो है ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सारे की स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा स्मेयर की टेक्निक यूज़ करते हैं, स्ट्रेकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेकिंग यूज़ करते हैं बेसिकली किसके लिए, माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करने के लिए हम लोग स्ट्रेकिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं स्मेयर प्रिपरेशन में। देन फिर कल्चर करने के लिए थ्रू अ वायर लूप। ठीक है, वो सैंपल हम लोग किसके थ्रू कलेक्ट करेंगे, वायर लूप, जो कि निकोक्रोम का, वो जो वायर लूप होता है किसका बना हुआ होता है, निकोक्रोम का होता है। ये देखिए ऐसे शेप में बना हुआ आता है ऐसे। और किसकी स्टडी करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। और इसमें ज़्यादातर कौन से सैंपल का हम लोग स्ट्रेकिंग बनाते हैं, यानी स्ट्रेकिंग स्मेयर बनाते हैं, तो स्पूटम का अगर हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम लोग जो स्मेयर की टेक्निक यूज़ होती है, स्ट्रेकिंग की यूज़ होती है। और उसमें वो सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद स्ट्रेकिंग स्मेयर बनाते हैं, किसके थ्रू, निकोक्रोम वायर लूप होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये स्मेयर बनाते हैं, किसकी स्टडी करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए। देन स्प्रेडिंग बेसिकली देखो स्लाइड है, ऐसे स्प्रेड कर दिए। और ये बेसिकली जो है GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर कोई भी इन्फेक्शन है, या फिर वहाँ पे कोई भी, जैसे कि कोलन में कैंसर है, या फिर जो भी है GIT से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए जो वहाँ से हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो है GIT के सैंपल को हम लोग स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है डायरेक्ट स्मेयर। डायरेक्ट स्मेयर कौन किस चीज़ का हम लोग बनाते हैं, ब्रेस्ट का सैंपल लिए हम लोग डायरेक्ट स्मेयर बना दिए। ठीक है, FNAC का, पैप का, ये सारे क्या है, हम लोग ये सारे सैंपल का हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्मेयर बना देते हैं। देन नेक्स्ट वन है पिक एंड स्मेयर मेथड। इसमें क्या होता है, सैंपल को लेंगे देन स्मेयर बना देंगे। जैसे कि हम लोग यूरिन का क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं ट्यूब में, देन वहाँ से हम लोगों को यूरिन रूटीन करना है तो माइक्रोस्कोपिक के लिए क्या करते हैं, स्लाइड पे सैंपल लेंगे। ठीक है, स्लाइड पे सैंपल लेंगे और उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम लोग, कवर स्लिप लगाने के बाद माइक्रोस्कोप में
एक्सपांड करते हैं। ठीक इसी तरह जो है यूटीआई का इन्फेक्शन लेते हैं। यूटीआई का अगर इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कौन सा स्मेयर मेथड यूज़ करते हैं, पिक एंड स्मेयर मेथड। इसमें ये क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, देन स्मेयर बना देंगे। इसमें दो टाइप्स के स्मेयर बनते हैं, या तो सर्कुलर बनेगा या तो फिर टंग बनेगा। देन फिर नेक्स्ट वन आता है सैकोमनस टेक्निक। बेसिकली ये जो है, ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है हम लोग स्पूटम में से अगर कोई भी सेल्स जो है एबनॉर्मल है तो उसका स्टडी करने के लिए, या फिर कैंसर है तो उसकी स्टडी करने के लिए। बेसिकली इसमें सैंपल कौन सा यूज़ होता है, स्पूटम का। अगर स्पूटम में कोई भी सेल्स एबनॉर्मल है या फिर कैंसर हुआ है पेशेंट को, तो उसको क्या करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम लोग सैकोमनस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जिसमें क्या होता है, सेल की मॉर्फोलॉजी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होनी पाती, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल की स्टडी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सेल को फिक्स करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, साइटोलॉजी स्टडी करने के लिए हम लोग बेसिकली ये इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। कार्बोवैक्स यूज़ करेंगे 50%, OH सोल्यूशन 100 ml रहेगा। और इसमें RTI सैंपल वही स्पूटम यूज़ करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। स्पूटम, GIT, स्वैब, ब्रशिंग, ये सारे सैंपल हम लोग लेकिन यूज़ करते हैं, मतलब सैकोमनस टेक्निक में, लेकिन ज़्यादातर स्पूटम का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन है फिक्सेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्मेयर। हम लोग स्मेयर पढ़ चुके हैं। स्मेयर कितने टाइप्स का होता है, एक होता है सर्कुलर, एक टंग शेप होता है। देन टेक्निक यूज उसमें कौन कौन सी यूज होती है। देन लास्ट वन है फिक्सेशन हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स का होता है। तो उससे पहले देख लेते हैं फिक्सेशन होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। द स्पेसिमेन शुड बी इमीडिएटली फिक्स्ड वेदर द स्मेयर इज अ मॉइस्ट, दिस प्रिवेंट अ ड्राइंग द स्मेयर एंड डिस्टोरेशन ऑफ सेल। फिक्सेशन ये बताता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी हम लोग सैंपल क्या कर रहे हैं, स्मेयर बना दिया, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। मॉइस्ड है तो उससे मॉइस्ट है, उसको ड्राई होने से पहले ये क्या करता है, सेल की मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करता है, उसको सेल के डिस्ट्रक्शन होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, फिक्सेशन की बात करें तो फिक्सेशन जो होता है 3 टाइप्स का हम लोग यूज़ करते हैं मेनली, जैसे कि अल्कोहल फिक्सेशन हो गया, साउदिन्स फ्लूइड हो गया और कॉर्नियस फ्लूइड हो गया। ये फिक्सेशन के 3 टाइप्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं।